हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टू बॉडी ऑसिलेटर का। टू बॉडी ऑसिलेटर मीन्स व्हाट? दो बॉडीज हैं, टू बॉडीज आर कनेक्टेड विद द वन स्प्रिंग, कॉमन स्प्रिंग, और उसका लेंथ क्या है? एल है। और जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे? ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा वो दोनों ही ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी के लिए क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो जब हम इक्वेशन लिखने के लिए जाएंगे तो वो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग एसएचएम के लिए क्या लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ का मतलब क्या होता है? एम ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बॉडी के लिए लिखने के लिए जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? दिस इज एम वन डी टू एक्स वन डी टी टू is equal to minus kx and m2 is equal to d2 x2 dt2 is equal to what? minus kx। लेकिन ये क्या रहेगा? प्लस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस बॉडी के लिए यही फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन विल चेंज, लेकिन हमारा इस तरीके से काम आएगा। और ये जो x है, दैट x इज द एलोंगेशन, विल बी कॉमन फॉर बोथ द बॉडीज। तो अब यहाँ पे x क्या लिखेंगे हम लोग? so x will be what? it is x1 माइनस x2 माइनस एल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और फिर हम लोग क्या करेंगे? टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। Okay. मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए क्या कर दिया? इस इक्वेशन में m2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? m1 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वेशन बिकम्स व्हाट? m1 m2, ये निकल के आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन का मैंने डिफरेंस लिखा और इक्वेशन ये निकल के आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पार्ट इज नथिंग बट ये बता रहा है कि दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1 m2 एंड दिस इज नथिंग बट d2x बाई dt2 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट? kx। और ये जो m1 m2 है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे इस m1 m2 अपॉन m1 m2 को एक नया क्वांटिटी बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, जिसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास। एंड दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। एंड इट इज सेटिस्फाइंग द क्या? एसएचएम का कंडीशन। दिस इज माइनस के एक्स हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो k बाई म्यू है, ठीक है, so that k by mu is nothing but representing the what? Omega square. So k by mu is equal to omega square. Omega is equal to क्या होता है? 2 pi by t का square is equal to k by mu हो जाएगा। And from here we can find the value of t, and that t is nothing but क्या निकल के आएगा? 2 pi under root k by mu. So this is what? It is the time period of the two body oscillates.